गुड मॉर्निंग क्लास 6th। हम आज साइंस का चैप्टर 2 रीड करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, इसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो साइंस का चैप्टर 1 अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं कभी भी आपको बुला सकता हूँ स्कूल में चेक करने के लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 साइंस का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मीन्स होता है अवयव या तत्व। ऑफ फूड मीन्स होता है भोजन। भोजन के तत्व या भोजन के अवयवों के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ना। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं, है ना, कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इस लेसन के अंदर। नीड ऑफ फूड। नीड मीन्स आवश्यकता, फूड मीन्स भोजन। भोजन की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को या हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। वेराइटी ऑफ फूड। वेराइटी मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। फूड मीन्स भोजन, अलग अलग प्रकार के भोजन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मीन्स अभी मैंने आपको समझाया है अवयव या तत्व। फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के अवयव या तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। डिफिशियंसीज, डिसीज। डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी। क्या होता है? कमी। डिसीज मीन्स बीमारियाँ, मतलब भोजन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। लर्निंग न्यू टर्म। लर्निंग मीन्स सीखना, न्यू टर्म। टर्म मीन्स परिभाषाएं। टर्म मीन्स परिभाषाएं, नई परिभाषाओं को सीखेंगे हम। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। पोषक तत्व की परिभाषा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपोनेंट्स मीन्स तत्व, फूड मीन्स भोजन, नीडेड मीन्स आवश्यकता, आवर मीन्स हमारे, ग्रोथ मीन्स विकास के लिए, एंड डेवलपमेंट मजबूती के लिए, है ना। न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भोजन के वो तत्व जिनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के विकास के लिए। किसके लिए? शरीर के विकास के लिए। उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के बारे में आपको बताऊं तो हमारा शरीर जो है हमारे भोजन से एमिनो एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। एमिनो एसिड्स 9 प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, और यह हमें प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? प्रोटीन से, है ना। जैसे जैसे प्रोटीन पचता जाता है वैसे हमारे शरीर जो है एमिनो एसिड का निर्माण करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, हमारे शरीर को जो है वो पूरी तरह बनाता है। क्या करता है? बिल्डिंग करता है, बनाता है। बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस मीन्स संतुलित, डाइट मीन्स भोजन, है ना। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। मिक्स्ड डाइट कंटेनिंग ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन नेसेसरी फॉर बॉडीज ग्रोथ, है ना। मिक्स्ड डाइट कंटेनिंग, जो हर प्रकार का भोजन जिसमें शामिल हो, ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व हों, इन द राइट प्रोपोर्शन, सही अनुपात में, सही तरीके में, नेसेसरी, जिनकी आवश्यकता होती है, फॉर बॉडीज ग्रोथ, शरीर की आवश्यकता के लिए जो संतुलित भोजन की आवश्यकता हमें होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स होता है लाल रक्त कणिका। क्या होता है? लाल रक्त कणिका। प्रोटीन पिगमेंट, प्रोटीन से बनने वाला पिगमेंट में से एक तत्व है। विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को संचारित करता है। क्या करता है? प्रवाह करता है ऑक्सीजन का। रफेज। रफेज मीन्स होता है चारा। क्या होता है? चारा, या स्थूल खाद्य भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रफेज मीन्स चारा भी बोलते हैं और स्थूल खाद्य भी बोलते हैं। रफेज इज सेल्यूलोज। रफेज जो है वो क्या है? सेल्यूलोज है, कोशिका रस है। क्या है ये? कोशिका रस है। एंड इज इसेंशियल टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्रॉपर फॉर्म, और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण हमारा खाना जो है वो पच जाता है। पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रफेज, है ना, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम और आगे।
वी नो दैट, हम जानते हैं, नो मीन्स जानना, वी मीन्स हम जानते हैं, फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर गुड हेल्थ, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी नो दैट, हम जानते हैं, फूड इज़ रिक्वायर्ड, भोजन की आवश्यकता होती है, फॉर, किस लिए होती है, आवर गुड हेल्थ, हमारे अच्छे शरीर के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए, संतुलन के लिए, एंड ग्रोथ, विकास के लिए, एंड डेवलपमेंट, मजबूती के लिए, विकास के लिए। ओके, गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड अलोंग विथ गुड डाइटरी हैबिट्स रिजल्ट इन गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। गुड मीन्स अच्छा, न्यूट्रिशियस मीन्स न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन, अलोंग विथ गुड डाइटरी हैबिट्स, जो संतुलित भोजन आदतें होती है उसके साथ, रिजल्ट, और उसका जो रिजल्ट होता है इन गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। एक संतुलित भोजन और संतुलित आदत जो होती है, संतुलित भोजन करने के साथ उससे हमें क्या मिलता है, गुड फिजिकल, हमारा मजबूत शारीरिक विकास, और मेंटल, मानसिक विकास जो होता है बहुत अच्छे से होता है। फॉर कीपिंग फिट, जो हमें फिट रखता है, मजबूत रखता है। वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे, हमें अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए हर दिन। इन द प्रीवियस चैप्टर, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, यू हैव लर्न अबाउट द फूड एंड देयर सोर्सेस, हमने भोजन के बारे में पढ़ा था और भोजन से प्राप्त होने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ा था। बट हैव यू एवर थॉट वाई डू वी नीड ए वेराइटी ऑफ फूड्स, बट हैव यू एवर थॉट, लेकिन क्या आपने सोचा है, वाई डू वी नीड अ वेराइटी ऑफ फूड, कि हमें अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों करना चाहिए। वाई इज़ ओनली वन काइंड ऑफ फूड नॉट इनफ फॉर अस, एक प्रकार का भोजन जो होता है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं होता है, फॉर अस, हमारे लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस पार्ट में, वी शेल स्टडी अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट द वेरियस मीन्स अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकारों को पढ़ेंगे, एंड देयर इम्पोर्टेंस, और इसके महत्वपूर्ण, इन आवर लाइफ, और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आई नो कि आप बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं मेरे साथ में, और आप भी जिस प्रकार मैं पेंसिल से एक एक मीनिंग को क्लियर कर रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठते हैं। और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप अपनी साइंस की कॉपी फर्स्ट चैप्टर के साथ, मीनिंग के साथ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो भी आपके बुक में हैं, जो भी मैंने आपको करवाया है वो आप कंप्लीट करके रखें। मैं आपको कभी भी इनवाइट कर सकता हूँ चेक करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।